क्या आपने कभी सोचा है कि वर्दी की आड़ में छिपा वो शैतान जब अपनी असली सूरत दिखाए तो एक साधारण सी रात कैसे खून से लाल हो जाए? एक ऐसी रात जहां हवा में सन्नाटा था लेकिन दिलों में तूफान गरज रहा था। एक महीना जो शहर की होशियार आंखें थी, अकेली सड़क पर फंसी, और सामने थे वे भेड़िए जो कानून के नाम पर लहू पीते थे। क्या वो बच पाएगी या सिस्टम खुद ही उसे निगल जाएगा? सुनिए ये कहानी जो हिम्मत की मिसाल है लेकिन हर मोड़ पर डराती भी है, क्योंकि न्याय का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। रात के ठीक 12 बज रहे थे। नगरीय इलाके की सबसे प्रभावशाली आईएएस अधिकारी प्रिया शर्मा एक महत्वपूर्ण सरकारी समारोह से लौट रही थीं अपने आधिकारिक बंगले की ओर। चारों ओर घना अंधेरा था, सड़कें सूनी, मानो शहर सो चुका हो। लेकिन प्रिया के मन में हल्की सी बेचैनी थी। उन्होंने अपनी एसयूवी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी अचानक बीच सड़क पर गाड़ी रुक गई। इंजन ने धोखा दे दिया। प्रिया ने घबराते हुए स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उनके चेहरे को सहलाया, लेकिन डर ने सीने को कस लिया। क्या खराबी आ गई? उन्होंने बोनट खोलकर झांका। इंजन में कुछ तारे उखड़े लग रहे थे। बार बार कोशिश की लेकिन व्यर्थ। मोबाइल निकाला फोन करने को, पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं। हताशा ने घेर लिया। अब क्या? घर तो बस 2 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चल पड़ो। हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चल पड़ी। रास्ता जंगल से सटा था, जहां पेड़ों की छावें भूतों सी लग रही थी। थोड़ा आगे बढ़ी तो दूर से रोशनी चमकी। राहत की सांस ली। कोई वाहन होगा, मदद मिल जाएगी। जैसे ही नजदीक पहुंची, नजारा देखकर खून जम गया। 3-4 कांस्टेबल वर्दी में शराब की बोतलों से लिपटे सड़क किनारे बने तंबू के नीचे बैठे थे। जमीन पर पत्ते बिखरे थे, ताश की गड्डियां इधर उधर। वे हंसते गाते नशे में डूबे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। सख्त कदमों से पहुंची और गरज उठी। ये क्या हंगामा मचा रखा है तुमने? वर्दी पहनकर ये सब? कानून के रखवाले हो या तोड़ने वाले? शर्मिंदगी तो आती नहीं? अगर तुम ही ऐसे होगे तो शहर की जनता कहां जाए? एक कांस्टेबल नशे से लाल आंखें लिए ठाका लगाया। अरे बहन जी, इतनी रात गए ज्ञान किस बात का? आओ ना, हमारे साथ बैठो, थोड़ा रंग जमाओ। इतनी सुंदरता कहां छुपी थी? कभी हम गरीबों की तरफ भी नजर डाल लिया करो, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। प्रिया का खून खौल उठा, लेकिन संयम बरता। बकवास बंद करो, राज्य में शराब पर प्रतिबंध है और तुम वर्दी में ही तोड़ रहे हो। ये वर्दी तुम्हारी नहीं, जनता की है। जवाब दो, क्यों ये सब? बात सुनते ही एक कांस्टेबल ने उनका कलाई पकड़ ली, खींचते हुए, ज्ञान मत दो राजमाता, हमें मालूम है अपना फर्ज। वो सब भूल जाओ, आज तो ये शराब पी लो हमारे साथ, मूड बन जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना जी नहीं लग रहा, बस एक बार हामी भर दो, जाने जहां। प्रिया का धैर्य टूटा। गुस्से से कांपती हुई उन्होंने जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम इस वर्दी के हकदार नहीं, कल ही तुम सबको सस्पेंड करवाऊंगी। ये वर्दी सेवा के लिए है, लूट के लिए नहीं। हंसी का ठहाका गूंजा। दूसरे कांस्टेबल ने चिल्लाया, पकड़ो इसे, सबक सिखाओ। इतनी हैकड़ी, पुलिस से टकराएगी, कानून की मार देखेगी आज। उन्होंने प्रिया को घेर लिया। प्रिया ने छटपटाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन डर ने पैरों को जकड़ लिया। भागने की कोशिश की, पर नशे में चूर वे भेड़िए पीछे लगे। एक ने पकड़ लिया, गाल पर थप्पड़ ठोका। भागेगी? पहले हमारा मन बहलाओ, ऐसी हसीना फिर कहां मिलेगी। भावना उछाल, जो कहे वही कर। प्रिया कांप रही थी। तुम नशे में हो, समझ नहीं रहा, पछताओगे बहुत। मैं इस शहर की कलेक्टर हूं, छोड़ दो वरना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। लेकिन उनकी आंखों में बस वासना का काला बादल था। एक बोला, कलेक्टर? हाँ, तुझे तो नौकरानी लगती है। होश में आ, या तो मान या मार खा। प्रिया टूट रही थी अंदर से। भागना नामुमकिन, चीखना व्यर्थ। तभी हिम्मत जुटाई, एक के कमर से रिवॉल्वर छीन ली, तान दी। पीछे हटो, गोली चल जाएगी। डर से वे ठिठक गए। प्रिया पीछे हटती हुई भागी, रात की स्याही में खो गई। सुबह होते ही प्रिया ने फैसला किया, सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। एसपी ने सुना तो सिर झुका लिया। मैम, आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन बिना सबूत के एक्शन मुश्किल। कोई फुटेज, कोई गवाह? प्रिया चुप रही। घर लौटी, सोच में डूबी। फिर एक चाल चली। सादे कपड़ों में साड़ी लपेटे उसी थाने पहुंची जहां वे कांस्टेबल तैनात थे। डेस्क पर इंस्पेक्टर हरिदेव बैठा था। प्रिया बोली, सर शिकायत दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर ने ऊपर देखा, हंसा। शिकायत? पैसे लाए हो? दर्ज करने के 500 लगेंगे, निकालो, लिख दो। प्रिया का दिल बैठ गया। ये भी वही गंदगी, रिश्वत। कानून में ऐसा कुछ नहीं, लिखो रिपोर्ट, बिना पैसे के। इंस्पेक्टर भड़क उठा, जुबान चला रही है, पैसे दे वरना निकल ले, धक्के दूंगा बाहर। प्रिया गुस्से से बोली, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? हद में रहो, ये थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तुम सब सस्पेंड होगे। इंस्पेक्टर चिल्लाया, कौन है तू, मारूंगा तुझे। तभी प्रिया की नजर पड़ी उस कांस्टेबल पर। गुस्सा फूट पड़ा, देखो ये वही है जो रात को। इंस्पेक्टर ने धमकाया, निकल। प्रिया ने बैग से आई कार्ड निकाला। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ जोड़े। मैम माफी, मैं नहीं जानता था, बताइए किसके खिलाफ? प्रिया गर्जी, तुम सबके।
जनता को लूटते हो, वर्दी बेचते हो, कल तुम्हारा हिसाब होगा। थाने से निकली एसपी के पास पहुंची, सीसीटीवी चेक करो, सबूत मिलेगा। दोनों थाने पहुंचे, फुटेज में साफ था, इंस्पेक्टर की बदतमीजी, रिश्वत की मांग, प्रिया खुद गवाह। एसपी ने केस फाइल किया, कोर्ट पहुंचाया। अगले दिन सुबह 10 बजे अदालत में हलचल, बाहर भीड़, मीडिया। आज कलेक्टर का केस, सिस्टम बदलेगा या वही पुराना ढर्रा? अंदर जज की बेंच पर सन्नाटा, आरोपी 4 कांस्टेबल और इंस्पेक्टर डरे हुए। जज बोले, प्रिया शर्मा बनाम राज्य पुलिस, सुनवाई शुरू। सरकारी वकील उठे, माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक अधिकारी का अपमान नहीं, सिस्टम का काला चेहरा है। फुटेज, बयान सब है। स्क्रीन पर फुटेज चला, इंस्पेक्टर की हंसी, धमकी, सब साफ। कोर्ट ठिठका, प्रिया की आंखें नम लेकिन आवाज मजबूत। बचाव वकील बोला, गलतफहमी थी माय लॉर्ड, गलतफहमी में रिश्वत, अपमान, वर्दी का मतलब ये। प्रिया को बुलाया, वह बोली, माय लॉर्ड, बदला नहीं, सबक चाहती हूं। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। मैं डर गई थी, लेकिन चुप रहती तो हर महिला चुप रहती। कोर्ट भावुक, वकील ने कहा, यह हर पीड़ित की आवाज है। सजा ना मिली तो कल फिर वही जुल्म। सुनवाई 2 घंटे चली, सबूत पक्के, जज का फैसला गूंजा, आरोपी सिद्ध, तत्काल निलंबन, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग पर 3 साल कीमती, जेल भेजो। कोर्ट में तालियां, आरोपी शर्म से झुके, बाहर लोग चिल्लाए, इंसाफ हुआ। मीडिया घेरा, मैम क्या कहेंगी? प्रिया मुस्कुराई, कानून मरा नहीं, बस जागा है। गाड़ी में बैठी, चली। पीछे छूटा संदेश, जब हिम्मत आवाज बने तो दीवारें हिलेंगी। थाने में नया स्टाफ, एसपी का दौरा, शहर ने राह ली, हर गली में यही गूंज, प्रिया शर्मा ने नहीं लड़ा, इंसाफ को जन्म दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर सच्चाई की ताकत ने आपको झकझोरा, तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए। ये आपकी ताकत हमें नई दास्तान सुना सकती है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली कहानी शायद आपकी हो। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी। ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो।